नाजरीन आदाब, आवाज़ दी वॉइस की ख़ास पेशकश हम हिंदुस्तानी मुसलमान में मैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपका स्वागत करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। आज हमारा मौजू है द रेलेवेंस ऑफ सूफीज़म, तसव्वुफ़ की मानवियत। यानी आज 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया मटेरियलिस्टिक साइंटिफिक एजुकेशन मटेरियल वर्ल्ड में खो चुकी है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस 21वीं सदी में भी तसव्वुफ़ की यानी सूफ़ी वात की अहमियत कितनी ज़्यादा है। ख़ास तौर से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की इस हवाले से कितनी अहमियत है कि हिंदुस्तान के सूफ़ी संतों की तालीमात को दुनिया किस तरह से सैल्यूट करती है और किस तरह से याद रखती है। तकरीबन हज़ारों साल से हिंदुस्तान में स्पिरिचुअल विज़डम सूफ़ीज़म न सिर्फ इस्लाम में बल्कि हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करने वाले तमाम मज़ाहिब का शेवा रहा है। यहीं पर महात्मा बुद्ध से लेकर महावीर जैन तक, श्री कृष्ण से लेकर श्री राम तक, और यहीं पर गरीब नवाज से लेकर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हज़रत अमीर खुसरो से लेकर दारा शिको तक उन्होंने अध्यात्म की तालीमात को आगे बढ़ाया है और इंसानियत के दिलों को दिलों से जोड़ने की कोशिश की है। रूमी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी, तू बराए वसल करदन आमदी न बराए फसल करदन आमदी। यू हैव बीन सेंट टू यूनाइट नॉट टू डिवाइड। यानी आपको लोगों को जोड़ने के लिए भेजा गया है, तोड़ने के लिए नहीं भेजा गया है। इसी तरीके से शेख सादी के लिखे हुए अशार यूनाइटेड नेशन की वॉल पर अंग्रेज़ी में उनका ट्रांसलेशन लगाया गया है, जिसका मतलब है बनी आदम आज़ाए यक दीगरंग, यानी ऑल द ह्यूमन बीइंग या ऑल द सन्स ऑफ आदम सा लिम्स ऑफ ईच अदर्स। अगर एक आपके जिस्म का हिस्सा ख़राब होता है तो दूसरा हिस्सा जब तक पुरसुकून नहीं हो सकता, जब तक यानी उसका मैसेज है कि हम एक दूसरे के काम आए। रूमी की एक यूनिवर्सल कॉल है, कम कम हुएवर यू आर, वर्शिपर, आइडियल वर्शिपर, वंडरर और बिलीवर और एथिस्ट। आप जो भी हैं, जिस मज़हब में भी यकीन रखते हैं, वेदर यू आर बिलीवर और नॉट, आप जो भी हैं आप आइए। इसी तरह ख्वाजा अबुल हसन अली खिरकानी के आस्ताने पर गुरगान में लिखा हुआ है कि हर के बरदर में आयत नौनश बेदहीत व नामश न पुरसीद। यानी आपके दरवाज़े पर, आपके दर पर, आपकी खानकाह में जो भी इंसान आता है उसे आप खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, उसका मज़हब मत पूछिए। यानी मज़हब और ज़ात बरादरी और जेंडर के डिफरेंसेस से ऊपर उठने के बाद अगर यूनिवर्सल हारमनी के लिए, पीस के लिए, ब्रदरहुड के लिए, यूनिटी के लिए, मोहब्बत के लिए और इंसानियत के लिए कोई कॉल है तो उसको हम सूफ़ीज़म या तसव्वुफ़ का नाम या भक्ति मोमेंट का नाम और सूफ़ी संतों की तालीमात के नाम से जानते हैं। मेरे साथ इस शो को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मिस रेशमा मौजूद हैं, जो इस डिस्कशन को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। और हमारे स्टूडियो में आज इस पर चर्चा करने के लिए दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। एक हैं मिस्टर सैयद तालीफ हैदर साहब, जो तकरीबन अब तक 1 दर्जन के करीब किताबें लिख चुके हैं और कुछ का ट्रांसलेशन कर चुके हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तसव्वुफ़ पर, हिंदुस्तानी कंपोजिट कल्चर पर अच्छी नज़र रखते हैं। और दूसरी हमारे बीच ख़ास मेहमान हैं मिस विदुषी गौड़ साहिबा, जो प्रेसिडेंट हैं CHLR यानी सेंटर फॉर हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी रिसर्च की, और इनका मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री दोनों पर ही बहुत अच्छी नज़र है। हम आपका भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तालीफ साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस 21वीं सदी में तसव्वुफ़ की अहमियत को और मानवियत को आप किस तरह से देखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, मैं आपका और इस चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल समझा, आज आपने मुझे दावत दी। तसव्वुफ़ की अहमियत हर ज़माने में रही है। आप अगर इसकी पूरी तारीख़ को देखें, जिसकी तारीख़ बहुत दिलचस्प है, हम ज़रा इल्मी अंदाज़ में अगर इसका जायज़ा लें, इसको देखें, इसको एनालाइज़ करें, तो हमें एहसास होता है कि एक मर्तबा मैंने बड़ी कोशिश से तलाश करना शुरू किया कि भगवद गीता जो है, इसके बुनियादी नुस्खे कहाँ मिलेंगे। और भगवद गीता के मुतालिक़ अल बैरूनी ने, जो उनकी किताबुल हिंद है,
उसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ हिंदुस्तान में जब वो 1000 बरस पहले यहाँ हिंदुस्तान आए हैं तो उसमें वो बताते हैं कि भगवत गीता यहाँ बहुत मारूफ किताब है जी। और इस किताब को लोग हाथों हाथ लेते हैं जी। उन्होंने लिखा कि ऐसी ही एक किताब मुझे ईरान में मिली जिसका नाम गाथा है। तो मैं पढ़ के ये हैरान हुआ कि भगवत गीता जो बुनियादी तौर पर तसव्वुफ की बुनियादी किताबों में जिसका शुमार होता है, आप कुरानी तालीमात को देखें और भगवत गीता को देखें तो आपको एहसास होता है कि तसव्वुफ का अगर आप बुनियादी नुक्ता किसी किताब में तलाश कर सकते हैं तो वो भगवत गीता है। कुरान हिदायत की किताब है, लेकिन भगवत गीता पीर और मुरीद का जो रिश्ता होता है तसव्वुफ की पूरी रिवायत में जी। तो इस पूरी रिवायत में पीर कहता है और मुरीद जो है उसे सुनता है और गुरु और चेला। और भगवत गीता इसका एक बड़ा नमूना है। और उसकी जो तालीमात हैं, मैं ये कहूँ तो शायद हाफिज़ भाई गलत ना होगा कि भगवत गीता को हम तसव्वुफ की पहली किताब कह सकते हैं। जो तसव्वुफ की हिंदुस्तान में तसव्वुफ की पहली किताब है। उसके बाद जो तालीमात का सिलसिला हर ज़माने में तसव्वुफ का बढ़ता चला और इस्लाम की जो पहली किताब तसव्वुफ पे बाकायदा मौजू बनाकर लिखी गई वो अबू नसर सर्राज ने जो पहली किताब लिखी किताबुल लमा, उसमें भी आप देखते हैं तो प्यार, मोहब्बत और अखुवत और भाईचारा, ये हर दौर में जी। आप इस दौर आप देखते चले आए हिंदुस्तान में अगर तो आप देखेंगे कि जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया या पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी और वहाँ से होते हुए 20वीं सदी में जो सबसे अहम किताबें हैं उसमें अल्लामा इकबाल के जो खुतबात हैं वो ऐसे खुतबात हैं कि जिससे आप तसव्वुफ का आप ये कह सकते हैं कि वो तसव्वुफ के मज़ामीन से शराबोर है, बिल्कुल भरे हुए हैं उसमें तसव्वुफ के मज़ामीन। अब जबकि 20वीं सदी ख़त्म हो चुकी और इल्म का सारा मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया 21वीं सदी में, जिसको हम इंतजारे मार्फी का हैत कहते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज हो गया। तो उस ज़माने में जब किताबें मिलना मुश्किल थी, उस ज़माने में तसव्वुफ जो है वो अमन फैला रहा था। आज के ज़माने में जब डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़माना है, आप ये देखिए कि इंतशार कितना बढ़ चुका है। इस इंतशार के ज़माने में तसव्वुफ की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि क़ल्बी सुकून अगर किसी चीज़ से मिलता है तो वो तसव्वुफ से ही मिलता है। बहुत। आज 21वीं सदी में तालिफ साहब का मानना है कि 21वीं सदी में इस डिजिटल वर्ल्ड के ज़माने में, जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और ये इंफॉर्मेशन का दौर है, इसमें भी तसव्वुफ की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा नहीं कि उसका रेलेवेंस ख़त्म हुआ हो। मैं विदुषी जी आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि हिंदुस्तान में हम आहंगी और हारमोनी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें डिफरेंट रिलीजन हैं, ऑल वर्ल्ड के जो एग्जिस्टिंग रिलीजन हैं वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। आपने जिस किताब का जिक्र किया वो ज़रतुश्त की ईरान की पुरानी किताब है जो अविस्ताई कल्चर की है, ज़ाहिर है, और बड़ी सिमिलरिटीज़ है ईरानियन और सेंट्रल एशियन कल्चर से और हिंदुस्तानी कल्चर में। तो ऐसे ज़माने में हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ ये प्रैक्टिस इस्लाम के आने से पहले से, यानी हज़ारों साल से, रूमी की कहानियों में भी बुद्धिज़्म के असरात पाए जाते हैं। बहुत सारे एक अहद था ज़ाहिर है कि बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का, फिर श्री कृष्ण जी के बारे में अलग अलग सूफिया इकराम के, जिस तरह आप देखेंगे पर्शियन और अरबिक लिटरेचर के थ्रू जो हिंदुस्तानी लिटरेचर बाहर पहुँचा है। आप इसको किस तरह देखती हैं कि हिंदुस्तान में इस हारमोनी को बढ़ाने के लिए और मोहब्बत और इंसानियत को बढ़ाने के लिए सूफ़ी संतों ने क्या रोल प्ले किया है, उस पर आप रोशनी डालें। जी, हारमोनी एक बहुत ही बेसिक पॉइंट रहा है सूफिज़्म का। एक अलायंस, डिवोशन, 100% गिविंग योर सेल्फ टू योर क्रिएटर, अपने उनको एक प्रेमी की तरह देखना, ये सब बहुत ही बेसिक पॉइंट्स रहे हैं सूफिज़्म के, और इससे पहले भी भक्ति मूवमेंट के। तो उन दोनों का एक कास्ट से या किसी भी तरीके के डिफरेंसेस से, कास्ट, क्रीड, सेक्स, बायसनेस, हर चीज़ से परे है सूफिज़्म। हर एक बुराई अगर आप कहेंगे सोसाइटी की, उससे परे है। और ये दोनों मूवमेंट्स, सूफिज़्म और भक्तिज़्म,
जी। मगर फिलहाल आपने मुझे सूफिज्म से पूछा है, तो सूफिज्म भी एक कंडीशन के ही तौर पे आया था जैसे भक्ति मूवमेंट आया था। जी, आप दोनों को जोड़ के बता सकते हैं, उनका जो रेलेवेंस है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस हारमोनी को बनाने में, इस कंपोजिट कल्चर को। यू गो अहेड। जी, तो दो रिलीजन जो मेजर रिलीजन्स थे और उनके जो कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस थी, रिजिडनेस जो थी दोनों रिलीजन्स में, उसके परे आके सूफिज्म ने एक हारमोनियस ग्राउंड बनाया है जहाँ पे हर तरीके का इंसान, गरीब अमीर, बड़ा छोटा, उम्र से या तबके से, हर तरीके से वो एक प्लेटफॉर्म पे आके एक साथ रह के अपने डिवोटी बन के डिवोशन दे सकता है। तो ये हार्मनी नहीं है तो क्या है? हाँ, तो विदेशी इसी बात को ऐड करते हुए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, आप मुझे ये बताएं कि भक्ति कल्चर और सूफीज़म में जब हम देखते हैं तो ये एक ब्यूटी है, इसमें आपको किस तरह की सिमिलैरिटीज़ यानी समानता आपको देखने को मिलती है भक्ति कल्चर और सूफीज़म जब एक साथ? राइट, तो जैसे मैंने अभी बताया, भक्ति और सूफी दोनों ही एक कंडीशन के तौर पे बने थे। जो रिजिडनेस थी एक ऑलरेडी सर्वाइविंग कल्चर में या सोसाइटी में, उसको काटते हुए, उसकी रिजिडनेस को काटते हुए, अपनी जगह बनाते हुए, हार्मनी फैलाते हुए और डिवोशन देते हुए अपना, उन्होंने अपने आप को सस्टेन किया दोनों सेक्ट्स ने, रिलीजन तो नहीं, सेक्ट्स ने, और अपने एक पीसफुल माहौल बनाते हुए अपने साथ के जितने भी लोग उससे जुड़ते जा रहे थे उनको और जोड़ते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, उसको प्रोपगेट करना और उसमें लोगों को एक्सेप्ट करने का बेसिक पॉइंट लेते हुए, मुझे तो सबसे ज़्यादा यही सिमिलैरिटी लगती है। अदर देन दैट, जो मैंने अभी बताया, रिजिडनेस और हर चीज़ को काटते हुए परे होके एक्सेप्टेंस, मेन चीज़ तसव्वुफ और भक्ति मूवमेंट का एक्सेप्टेंस ही मैं मानूंगी। तो ये बेसिक पॉइंट्स मुझे सिमिलैरिटी उसमें अडॉप्टेशन और एक्सेप्टेंस, वो जो अच्छी चीज़ें, जो चीज़ें कल्चरली जो हैं, जो प्रैक्टिसेस में भी अरब में नहीं थी लेकिन वो यहाँ हैं, सेंट्रल एशिया में नहीं थी वो यहाँ हैं, तो लोकल कल्चर के साथ एसोसिएट होना और गुड चीज़ों को अडॉप्ट करना, लिटरेचर को अडॉप्ट करना, जैसे प्रैक्टिस में लाना। बिल्कुल, एक इंडियन ट्रेडिशन हमेशा से म्यूजिक का रहा है और फूड कल्चर रहा है इंडिया में हमेशा से। और जैसे मैं सूफिज्म का बोलूँगी, सूफिज्म ने कव्वाली को प्रोपगेट किया, म्यूजिक को एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे आके कव्वाली का एक अलग सा कल्चर बन गया है। आज निज़ामुद्दीन औलिया में हम जाते हैं, हर थर्सडे जाते हैं हम देखने, तो एक सिर्फ उस माहौल के लिए, इनर पीस के लिए। Not only this, I would like to add on to the fact that कितने सारे सूफी मिस्टिक्स रहे हैं जिन्होंने अपने सराउंडिंग्स की वजह से, क्योंकि उनके आसपास वाले उनके फूड हैबिट्स और कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए खुद वेजिटेरियनिज्म अडॉप्ट कर लिया, उसको प्रमोट भी किया। बिल्कुल प्रमोट किया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं तालिब जी आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएं कि जब सूफी संतों ने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस देश में, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सूफी संत आज हमारे यूथ के लिए किस तरह से रोल मॉडल साबित हो सकते हैं? बहुत बड़ा रोल मॉडल है। तसव्वुफ़, देखिए तसव्वुफ़ बुनियादी तौर पर जो है वो नाम ही इसी का है कि जब आप किसी भी नई नस्ल के सामने तालीम का एक नया मेयार रखते हैं, किसी भी तालीम के मेयार के साथ कुछ नए तकाज़े आते हैं, कुछ नए चैलेंजेस आते हैं। हर चैलेंज को कबूल करते हुए एक तरह का इंतशार भी आता है, एक तरह की घबराहट, एक तरह की उलझन पैदा होती है। इन उलझनों के दरमियान आप कहाँ से लाएंगे पीस, कहाँ से लाएंगे सुकून? इल्म हमेशा जो है वो सुकून नहीं देता, इल्म इंतशार पैदा करता है। इल्म इंसान को जो है वो मुस्तरिब बनाता है, अंदर से उसमें एक उलझन पैदा करता है। तसव्वुफ जो है वो बुनियादी तौर पर तसव्वुफ इल्म का नहीं बल्कि अमल का नाम है। आपको बुनियादी तौर पर जब नई नस्ल की आप बात करते हैं तो हर ज़माने में नई नस्ल इल्म के साथ साथ अमल से दूर ना हो। आप किसी भी तरह के अमल की बात करें, अगर मैं आपको ज़रा सा एक मिनट में ये बात समझाने की कोशिश करूँ कि आप चाहे मेडिटेशन करें, आप चाहे नमाज पढ़ें, आप चाहें चले जाएं, वो यहाँ लोटस टेम्पल की एक बहुत बेहतरीन मिसाल है दिल्ली में, आप वहाँ चले जाएं, एक हॉल है, वहाँ शांति से आप बैठे रहें, 1 घंटा बैठें, 2 घंटा बैठें,
इससे जो पीस ऑफ माइंड आता है वो आपको ज़िंदगी में मज़ीद आगे ले जाता है। जी जी। और नई नस्ल को तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तसव्वुफ़ की तालीमात से, जैसा कि अभी विदुषी बता रही थी, एक बहुत बड़े सूफ़ी थे दिल्ली में, मैं आपको बताऊं, नक्शबंदिया सिलसिले के, जिनका नाम था मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। बेशक। इन्होंने अपने खुतूत में, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने, उनसे एक साहब ने सवाल किया कि क्या हिंदुस्तान में जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, इन्हें काफिर कहा जाएगा? अच्छा। तो उन्होंने बहुत उसका तफील जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो मज़ाहिब के लोग हैं इनको काफिर नहीं कहा जा सकता। और उसकी मिसालें ये दी उन्होंने कि तसव्वुर शेख, वो बुत को पूछते हैं, आप तसव्वुर शेख जो करते हैं वो बुत पूजने जैसा है। नहीं, मुवाहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया कि एक खुदा में यकीन रखने, एक खुदा में, एक परमात्मा। और उन्होंने ये कहा कि आप बाकायदा, ये मज़हर जाने जाना ने अपने खुतूत में लिखा है कि कृष्ण जी को, गौतम बुद्ध को, इन लोगों को आप पैगंबर से कम तस्लीम नहीं कर सकते, ये भी पैगंबर की सूरत में। तो उनकी तालीमात पे अमल करना, इन तालीमात को जानना और इन तालीमात के साथ सोसाइटी में एक तरह का मोहब्बत का पैगाम ले जाना, ये नई नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि तसव्वुफ़ जो वर्ड है, बहुत सारी जो हमारी जनता है उसको समझ नहीं आएगी, ख़ासकर मान लीजिए कुछ यूथ को समझ में नहीं आएगा, उसको उर्दू में आप उसको बता दें कि तसव्वुफ़ कहते किसे? भाई देखिए, तसव्वुफ़ जो है इसके कई माख़ज़ हैं। कोई कहता है कि ये सौफ से निकला है, कोई कहता है कि इसका जो है असहाब सुफ़ा से है इसका माख़ज़। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि तसव्वुफ़ जो है, आप इसके मतलब को बदल दीजिए। जी जी। आप तसव्वुफ़, नई नस्ल के लिए तसव्वुफ़ जो है उसके सीधे सीधे माना मोहब्बत है। बेशक, सीधे माना मोहब्बत। मैं इसी पर आता हूँ कि सूफिया किराम की तालीमात में मोहब्बत, इंसानियत और हिंदुस्तानियत, हम हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, तो चाहे वो बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सी मिसालें में हिंदुस्तानी, ये तीनों चीज़ें किस तरह से सूफिया किराम की तालीम। मैं देखिए, हिंदुस्तान में जो बुनियादी आदमी है विदुषी के, जो मुझे मालूम होता है, वो अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो ने दोनों मिसालें दी थी जी। आपको शरीयत पे एक शेर सुनाता हूँ कि शरीयत कितनी सख्त है। इस पे अमीर खुसरो का एक शेर है कि दरमियाने कारे दरिया तख्ता बंदम कर दई, बाज मी गोई के दामन तरमकुन होशियार बाश। शरीयत इस तरह की है कि मुझे एक तख्ते पे बांध के ठाटे मारते हुए समंदर में डाल दिया गया है और मुझसे कह दिया गया है कि एक बूंद पानी से तुम्हारा दामन न तरे। ये मुमकिन ही नहीं है। और उसी जगह जो तसव्वुफ का पैगाम है वो ये है कि गोरी सोवे सेज पर मुंह पर डाले सेज, चल खुसरो घर आपने सांझ भई 34। अमीर खुसरो का निजामुद्दीन औलिया से जो रिश्ता है, या आप देखिए कि छाप तिलक जी, ये जो रिश्ता है मोहब्बत का, जो वो पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, पूरी तरह से अपनी पूरी समर्पित कर देते हैं निजामुद्दीन औलिया। एक ऐसा आलिम, इसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपको दूं। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि आप देखिए मौलाना रूम की मिसाल। शम्स तबरेज़ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है हौज के किनारे, और मौलाना रूम जो चुकत्ता मुकत्ता पूरे रोम के सबसे बड़े आलिम, उनकी सारी किताबें रखी हुई हैं और वो हाथ मारते हैं और सारी किताबें जो हैं वो पानी में गिर जाती, हौज में गिरा देते। ये बुनियादी तालीम है कि इल्म खत्म हो चुका, अब अमल पे आओ। और अमल क्या है? जो पीर कहे। और वो पीर क्या कह रहा है कि लो शराब का गड़ा और जाओ चौक पे खड़े हो, और चौक पे खड़े हो कि अपनी अना को मारो। इस अना को मारो कि तुम जो हो वो बहुत बड़े आलिम। हिंदुस्तान में बाकायदा हमीदुद्दीन नागवरी रहमतुल्लाह अलैह, आप बताइए, अभी विदुषी कह रही थी, पूरी जिंदगी के लिए गोश्त खाना खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में जो अवाम है, जिस इलाके में वो थे, उस इलाके की अवाम गोश्त नहीं खाती थी। इसी तरह पीर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तालीम ये है कि आप देखिए आज छोटी छोटी चीज़ के लिए इंसान पीछे भाग रहा है, और दौलत के पीछे किस तरह बेतहाशा भाग रहा है। नई नस्ल जो है, चाहे मैनेजर हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दौलत के पीछे भागे जा रही है। और निजामुद्दीन औलिया क्या कर रहे हैं? लंगर हो रहा है, रात में सब कुछ खत्म हो चुका है। इकबाल जो उनका खादिम है उसको आवाज़ देते हैं, और आवाज़ दे के बुलाते, कहते हैं कि कुछ खटक रहा है, दिल कुछ उलझन हो रही है, क्या कुछ बच गया है क्या? इकबाल कहते हैं सब तलाश कर लिया, कुछ नहीं है। उनका नहीं, देखो। इकबाल फिर तलाश करते हैं तो एक सिक्का निकल आता है, कहते हैं इसे दे दो, इसे हटाओ यहाँ से। ये है बुनियादी तालीम, लोगों की परवाह करना,
आवाम की परवाह करना, सेल्फलेसनेस, ये हिंदुस्तानियत ने अता किया है। आपको मैं एक और बात बता दूं, तसव्वुफ की जो मिसालें हिंदुस्तान में, चाहे अमीर खुसरो हों, निज़ामुद्दीन औलिया हों, पीर नसीरुद्दीन चिराग देहलवी हों, चाहे ख्वाजा गीसु दराज बंदा नवाज हों, इनके वाक़यात जब पढ़ें, इनके मलफूजात जब पढ़ें, या जहांगीर अशरफ सिमनानी हो, जी जी, इनके वाक़यात जब आप पढ़ेंगे तो माफ़ कीजिएगा, ये बात कहने में मुझे ज़रा भी कोई आर नहीं आती कि पूरी दुनिया का जो तसव्वुफ है वो एक तरफ और हिंदुस्तान का तसव्वुफ एक। बेशक बेशक। और इसमें आपने सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का नाम लिया था। मैंने एक बार तकरीबन 12 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, काउ किलिंग इज़ नॉट सेंक्शन, एंड देन आई वेंट थ्रू के हज़रत बू अली शाह कलंदर, सरमद शहीद, निज़ामुद्दीन औलिया, गरीब नवाज़ और हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी, ये लोग सब इसलिए वेजिटेरियन हो गए थे कि इनके यहाँ मखलूक खुदा तमाम मज़ाहिब की आती, तमाम मज़ाहिब की आती, और उन्होंने वो खाना खाना पसंद किया जिसको सब खा सके। और इसलिए इनकी खानकाहों में हम आप कौरमा या बिरयानी कुछ भी जाकर बनवाएं, लेकिन उनका एक, अगर कभी आपने खाया होगा, जो दरगाह का ऑफिशियल लंगर है, वो अजमेर में भी, निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ भी, और पानीपत बू अली शाह कलंदर में भी, वो जो लंगर है वो वेजिटेरियन है, क्योंकि मखलूक खुदा का एहतराम। और इसी तरह जो खुसरो का आपने जिक्र किया, तो वो इतने प्राउड हिंदुस्तानी हैं, वो ये कहते हैं कि दुनिया में कोई मुल्क हिंदुस्तान की तरह नहीं है, इसलिए कि पहला आदमी हिंदुस्तान में आया है, ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ब्रिटिश कलर की वो तारीफ़ करते हैं कि इसी कलर की वजह से ये कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और इसी गंदुम की वजह से इंसान बाहर आया जन्नत से और दुनिया वजूद में आई है। ब्राह्मण्स की हिंदुस्तान के तारीफ़ करते हैं, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी की तारीफ़ करते हैं, और हिंदुस्तान के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत करते हैं, चप्पे चप्पे को अपने जज्बा इश्क की सजदागाह बनाते हैं। इसलिए जो हिंदुस्तानी तसव्वुफ़ है वो पूरी दुनिया के तसव्वुफ़ से यूँ मुख्तलिफ है कि यहाँ के तसव्वुफ़ में कलर बहुत हैं। यहाँ बसंत भी है, यहाँ हरा कलर भी है, काला भी है, सफ़ेद भी है, सैफरन भी है। कलर की तो एक मानियत है तसव्वुफ़। हाजी वारिस अली शाह साहब ने, देखिए, वो सैफरन वही पहना जो भक्ति के लोग पहनते थे, और ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेगा। अब मैं विदुषी जी एक इसके दूसरे एक्सपेक्ट पर आता हूँ कि आमतौर से जब हम तसव्वुफ़ की बात करते हैं, ज़्यादातर किताबें, उसमें लिखने वाले राइटर भले कोई भी हों, लेकिन ज़्यादातर मेल सूफिया का जिक्र होता है। बिल्कुल। और इस कंपोनेंट पर हमारी नज़र बहुत कम जाती है कि जो फीमेल सूफिया हैं, जाहिर है कि जिस तरह तमाम सिलसिले हज़रत मौला अली पर पहुँचते हैं और मौला अली से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते हैं, सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, जो सूफ़ी ऑर्डर हैं, इसी तरह से फ़ीमेल सूफ़ीज़म में ये सारा सिलसिला हज़रत फ़ातिमा से होकर हज़रत खदीजा के ज़रिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। तो एक बड़ा नाम अगर तसव्वुफ़ की दुनिया में एक तरफ जो है वो बड़े बड़े सूफिया हैं और हज़रत जुनैद बगदादी हैं, तो वहीं हज़रत राबिया बसरिया भी हैं, माई साहिबा हैं, ख़ुद जो है वो जहाँ आरा बेगम जो दारा शिको की बहन है, जिनका निज़ामुद्दीन औलिया के कदमों में मज़ार है, जो अपने बालों से वहाँ झाड़ू लगाया करती है। तो आप जो फीमेल सूफ़ी सेंट हैं उन पर कुछ रोशनी डालें हमारे दर्शकों के लिए। जी, तो ये बात बिल्कुल सच है कि अक्सर जब भी सूफिज़म के बारे में बात होती है तो मेल सूफ़ी मिस्टिक्स के बारे में बात होती है, और ज़्यादातर उन्हीं के बारे में पढ़ा है और उन्हीं के बारे में सुना है, उन्हीं के बारे में प्रोपगेशंस हुए हैं। बट ये बहुत कम लोगों को पता है कि जो हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के प्राइमरी सोर्सेज हैं, जैसे फ़वाइदुल फ़ऊद और काफ़ी सारे हैं, तो उनमें ये बात बहुत ही ज़्यादा एविडेंटली बताई गई है कि हिंदुस्तान के काफ़ी कोनों में ढेर सारे खानका हैं और उनमें विमेन इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही है, अगर उतना बहुत ज़्यादा मतलब बराबर से नहीं तो काफ़ी ज़्यादा तो है ही, कुछ हद तक आपको देखने को मिल जाए। दारा शिको ने तो पूरी अपनी किताब में एक चैप्टर उस पर स्पेशली, एब्सोल्युटली जी, दारा शिको ने, और खैरुल मजालिस बहुत ही बड़ा प्राइमरी सोर्स है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का।
तो ये सब हमको बताते रहते हैं कि इंडियन वुमेन वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। राबिया जो उन्होंने सबसे पहले लोकल लैंग्वेज में सूफिज़म की प्रीचिंग्स को प्रोपगेट करना शुरू किया था, और उस चीज़ का इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान पर भी आया, और हिंदुस्तान में इस कदर आया कि माई साहिबा और बाकी लल्ला आरिफा और कितनी सारी कश्मीर से, बिल्कुल कश्मीर से, और कितनी सारी ऐसी विमेन मिस्टिक्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस उस समय से 200 साल बाद तक, 300 साल बाद तक, 18वीं शताब्दी तक था, कि जो महिलाएं अपने घरों में काम करती थी, जो एवरीडे चोर्स किया करती थी काम करते हुए, वो सूफीज़म के गाने गाती थी, चरखा चलाते हुए, उनको चरखा नामा कहते थे, जी। या चक्की नामा कहते थे, चक्की चलाते हुए, गेहूँ चक्की में पीसते हुए। तो इस चीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। सेकेंडली जो महिलाएं रही हैं उन्होंने हमेशा अपने आप को एक स्तर पे रखा है। जैसे भक्ति मूवमेंट भी मैं यहाँ पे लाना चाहूँगी। बिल्कुल। मीराबाई जो थी, मीराबाई ने भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली उनके मियाँ की डेथ के बाद भी उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग रखा और अपने आप को एक कृष्ण के डिवोटी दिखाते हुए कभी भी जौहर को एक्सेप्ट किया ही नहीं। राजपूत थी वो, एक हाई सोसाइटी राजपूत प्रिंसेस थी, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ से निकल के अपने आप को एस्टैब्लिश किया और इतनी सारी पोएम्स और सॉन्ग्स लिखे, और उन्होंने अपने आप को 100% अपने क्रिएटर को डिवोट कर दिया। यही सूफिज्म और यही है विमेन पावर। जी, तो विदुषी, जब वुमेन की बात आ रही है, आपने महिला है, तो मैं ज़रूर सवाल आपसे करूँगी कि आप मुझे ये बताएं कि मुझे, जो आप लिटरेचर और स्कॉलर भी हैं, लिटरेचर बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सूफी संतों ने एक वुमेन महिलाओं के लिए अच्छा खासा स्पेस रखा है, जहाँ हमारी सोसाइटी बहुत ही कंजर्वेटिव मानी जाती थी और कुछ हद तक अभी भी मानी जाती है बहुत सारे मसले मसाइल में। वहाँ सूफी संतों ने जेंडर इक्वालिटी पर काफ़ी, मेरे ख्याल से कि काफ़ी सपोर्ट किया, वो गेट, वो चैनल खोले। इस पे आप किस तरह से रोशनी डालना चाहेंगी? ये ऑब्वियस है कि चैनल खोले, और जैसे सूफिज़म का मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एक बेसिक पॉइंट है जी, कि जिसको जो जिस तरीके से सूफिज़म आगे आया है वो चीज़ों को काटते हुए, बुराइयों को काटते हुए है, जिनको दबाया गया है या जिनको हमेशा बाहर की तरफ रखा गया है, उनको इंक्लूड करने का नाम है सूफिज़म, इंक्लूसिवनेस। तो जैसे महिलाओं को दूर रखा गया चीज़ों से, जैसे बहुत घरों में बांध के रखना, या एक हिंदुस्तान एक पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है, और सूफिज़म ने वो स्पेस दिया कि महिलाएं भी आके उसमें एक अपना पार्टिसिपेट करें, अपना दर्जा रखें। और हमारी हिस्ट्री भी यही बताती है। बिल्कुल बताती है ये। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं हमेशा इस चीज़ को प्रोपोगेट करूँगी कि कभी भी महिलाओं को जब भी दबाया गया है, वो और उठ के आगे आई हैं और अपनी जगह रखी है। महिला जो फीमेल मिस्टिक्स रही हैं, वो इतनी ज़्यादा अपनी प्रीचिंग्स फॉरवर्ड करती थी कि उनकी प्रीचिंग्स सुनने मेल स्टूडेंट्स आते थे। वो भले ही मुरीद नहीं ले सकती थी, मगर उनको सुनने के लिए, उनकी प्रीचिंग सुनने के लिए हर तरीके के लोग आते थे, उसमें मर्द भी होते थे। तो जेंडर इक्वालिटी सूफिज्म का मुझे नहीं लगता कि कोई मसला है, उसने हमेशा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, है ना। उस जमाने में हुआ करता था जब लोगों ने मतलब इतना प्रमोट किया। हमारे पास मीरा है, बिल्कुल, है ना, जिन्हें सब याद करते हैं। तालिब भाई, ये हम इंडियन कंपोजिट कल्चर की बात करें या कव्वाली की परंपरा की बात करें, यहाँ पर जाहिर है कि कव्वाली का जो ट्रेडिशन है वो हिंदुस्तान से ही शुरू हुआ, और इसको अमीर खुसरो ने, ढोलक पहले दफ होता था जो अफगानिस्तान से आया, तो इसने इस कंपोजिट कल्चर को बढ़ावा देने में कव्वाली ने कितना रोल प्ले किया है, लोगों को जोड़ने में, लोगों के दिलों तक पहुंचने में, इंडियन म्यूज़िक को एक नया रंग देने में सूफिया में? बहुत बहुत बुनियादी सवाल है। देखिए, मौसीकी, और एक बात मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले भी हफीज़ भाई ये कहना चाहूँगा कि मौसीकी जो है वो आप देखिए कि लोग किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं जी, किस तरफ आवाम का रुझान है, वो किस तरफ जाना चाह रही है। अगर आज से 500 और 700 साल पहले की सोसाइटी देखते हैं आप, तो आपको मालूम होता है कि दूर कहीं गांव में
कोई एक सूफी संत आया है, उसको देखने लोग दौड़े चले जा रहे हैं। किस लालच में जा रहे हैं भाई? इस लालच में जा रहे हैं कि सूफी जहाँ होगा वहाँ खाना पीना मुफ्त होगा, वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ मुफ्त होंगी। वो एक बड़े फेस्टिवल की तरह होता था। एक सूफी जब कहीं से किसी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसे लोग बेतहाशा देखने जाते थे। वो ये था कि भाई देखिए, हर सोसाइटी में एक पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट भी होता है। हिंदुस्तान की जहाँ तक आप बात करें तो यहाँ के खमीर में मौसीकी है, यहाँ के खमीर में म्यूजिक है। बेशक गाँवों में, देहातों में, जंगलों में, जो हिंदुस्तान के कदीम पुराने जंगल थे, वहाँ छोटी छोटी बांसुरियाँ बना के जो है बच्चे जो है वो गाते चले जा रहे हैं और नाचते चले जा रहे हैं। ये सब हिंदुस्तान के खमीर में है। अब आप ये देखिए कि इस खमीर को अगर कोई रंग मिल जाता है सूफिया के आने से, जब वो एक जगह मौजूद होते हैं और लोग पहुँच जाते हैं, तो जाहिर है कि वहाँ कव्वाली अगर हो रही है तो उनका दिल लगता है। और यहीं से ये मसला निकलता है कि जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी आम हुई है, मैं ये समझता हूँ कि इस बात को इस प्रोग्राम में कहने की ज़रूरत भी है कि सूफिया का ये तरीक़ नहीं है कि वो किसी का मज़हब तब्दील करवाए। जी नहीं, बेशक किसी सूफी ने कभी किसी का मज़हब तब्दील करने के लिए कहा ही नहीं, ना ये सूफिया का काम है। वो सूफी है, मुफ्ती नहीं है। बेशक सूफी सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रेजेंट करता है। बेशक जब मुझे हफीज भाई पे इतना प्यार आएगा कि मैं ये चाहूं कि हफीज भाई जो है इन जैसा बन जाऊं, तो वो चाहे जिसको माने, ये कृष्ण को मानेंगे तो मैं कृष्ण को मानूंगा, ये राम को मानेंगे तो मैं राम को मानूंगा। मैं सवाल नहीं करूंगा फिर। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी रूह को रहन रख दिया। ये सूफिया की तालीमात है। एक बहुत बड़े सूफी का एक वाकया बताऊं कि एक साहब शराब पी के पहुंच गए और शराब पी के उन्होंने जाके अपने पीर से कहा कि हुजूर शराब पी ली है। तो उनका क्यों पी ली भाई? तो उन्होंने कहा कि इस तरह का हादसा हुआ तो शराब पी ली। तो सूफी ने कहा कि तुम्हें सुकून मिला, अगर सुकून मिला तो पियो। जी। उसने गौर किया कि सुकून तो मिला ही नहीं शराब पीने से और छोड़ दी। यही अगर किसी मुफ्ती के पास चला जाता तो वो कहता उठा के जाओ, इसको जेल में डालो। ये सूफिया की तालीम। तो तालीम जी ये मुझे बताएं कि फिर अगर देखा जाए तो ये सूफियों ने कव्वाली परंपरा, हमारे यहाँ देखें कितना रिच है, तो कव्वाली परंपरा को सूफियों ने क्यों अपनाया? भाई सूफिया के यहाँ कव्वाली का ट्रेडिशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि नक्शबंदिया सिलसिले में कव्वाली जो है वो सख्त मना है, कादरिया सिलसिले में कव्वाली सख्त मना है। इसके बावजूद हिंदुस्तान में ख्वाजा मीर दर्द जो नक्शबंदिया सिलसिले के बहुत बड़े सूफी थे, और वो पूरा ज़माना देखिए, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, ख्वाजा मीर दर्द, शाह वलीउल्लाह, ये पूरा वो ज़माना है, नासिर अंदलीब। आप ये देखिए मेजॉरिटी नक्शबंदी की, और नक्शबंदिया वो जिनसे मुगलिया सल्तनत का हर बादशाह मुरीद है। और ख्वाजा मीर दर्द क्या कर रहे हैं? ख्वाजा मीर दर्द पे नासिर नज़ीर फिराक ने एक पूरी किताब लिखी है, उसमें बताते हैं कि उस ज़माने का जो सबसे बड़ा कव्वाल होता था वो जाता था ख्वाजा मीर दर्द के पास कि इसके राग देख लीजिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जी। ये है हिंदुस्तान, और ये है कव्वाली का रुझान हिंदुस्तान में। मैं बता रहा हूँ आपको कि कव्वाली का रुझान हिंदुस्तान में इसलिए सबसे ज्यादा है, सूफी भी हिंदुस्तानी है ना, बाहर का तो नहीं है, उसके खमीर में है म्यूजिक, मौसीकी और रक्स उसके खमीर में है, वो उससे बाहर जा ही नहीं सकता। और जो बाहर से आए, अगर आप देखें हिस्ट्री में, जो बाहर से आए हैं और सूफीज़म में है, उन्होंने इस कल्चर को बहुत अपनाया। उस कल्चर में हमारी जैसे कव्वाली, गाने, सॉन्ग, ये सब जो कला, प्रवचन, ये सारी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में पहले से हमारी संस्कृति का पार्ट रही। भाई देखिए, आपने अभी तसव्वुफ के माना मुझसे पूछे थे कि तसव्वुफ के माना क्या? तसव्वुफ के एक माना जो है वो कंबल भी होते हैं, सौफ के कंबल से आप उसको कंबल हटा दीजिए, आप उसे एक रंग की चादर कह लीजिए। सूफी का ये तरीक होता है कि जिस इलाके में, जिस खित्ते में जाता है उस रंग की चादर ओढ़ लेता है। जो बाहर से सूफी आए थे, मसलन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जब वो बाहर से आए उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को कव्वाली पसंद है, यहाँ के लोगों के खमीर में है मौसीकी, तो वो कैसे चिश्तिया सिलसिले में मौसीकी को हराम करार दिया जा सकता है? देखिए, इसमें एक अंग्रेजी की टर्म है, इफ म्यूजिक इज योर रिलीजन नाउ द गेट्स टू हेवन आर ओपन। कि अगर मौसीकी आपका मजहब है तो जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं।
इसी तरह जो श्री कृष्ण जी की पूरी तालीमात हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमती हैं, जिसमें इंसान नाचता है, गाता है। अमीर खुसरो ने वो बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि काफिर इश्क़ मुसलमानी मुरा दरकार नीस्त, हर रगे मन तार गश्ते हाजते जुन्नार नीस्त। यानी मैं तो इश्क का काफिर हूँ। काफिर का मतलब वो जो टर्म जिसको बनाया गया है लाइक अब्यूज़ की तरह देखा जाता है वो नहीं है। यानी मैं तो इश्क की दुनिया का दिलदादा हूँ। मुझे ऐसी मुसलमानी की ज़रूरत नहीं है, और मेरी जो रग है, जो एवरी जो नर्व है, वो जो जुन्नार बांधते हैं हमारे हिंदुस्तान में ब्राह्मण, वो उस जुन्नार की तरह है, तो किसी दूसरे जुन्नार की ज़रूरत नहीं। मैं एक बात और सूफी हफीज़ भाई यहाँ इजाफा करूँ, मेरे जो पीर हैं शेख अबू सईद सफ़वी इलाहाबादी, जी, उनका एक बहुत अच्छा जुमला है जी। वो मौसीकी के मुतालिक वो बहुत बड़े आशिक हैं मौसीकी के। वहाँ खानकाह अरफिया महफिल में रहा हूँ, आप रहे हैं, खानकाह अरफिया हाल आ जाता है, वहाँ रक्स होता है, कव्वाली होती है। आप कभी इत्तेफाक हो तो जाइएगा। आप यकीन जानिए उनका एक जुमला बहुत शानदार है। वो ये कहते हैं कि हर वो चीज़ जो इंसान को बुराई से दूर करे, बेशक वो चीज़ हलाल है, बेशक। और मौसीकी उसी में से एक है कि इंसान को बुराई से दूर करती है। देखिए, मौसीकी की और हिंदुस्तानी कंपोजिट कल्चर का जब हम जिक्र करते हैं और हम अगर तारीख़ पर नज़र डालते हैं, तो ऐसा नहीं कि लोगों ने इसको किसी को खुश करने के लिए या किसी मरगूबियत की बुनियाद पर अपनाया, बल्कि जिस ज़माने में मुग़लिया दौर में मिडिवल हिस्ट्री में जब हुकूमत भी मुसलमानों के हाथ में थी, उस वक्त मुसलमानों ने बजाय इसके कि वो फ़ारसी ज़बान को या अपने बाहर से साथ लाए हुए इस्लामिक कल्चर को या तहज़ीब को लोगों पर इम्पोज करने की कोशिश करते, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान की तहज़ीब से मोहब्बत की, हिंदुस्तान की ज़बान संस्कृत को सीखा, हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को सीखा और हिंदुस्तानी मौसीकी को सीखा। और अमीर खुसरो तो मौसीकी के इतने दिलदादा थे कि जिस तरह तानसेन का बड़ा नाम है, इसी तरीके से रसखान हो, मलिक मोहम्मद जायसी हो या दाराशिको हो, जबकि दाराशिको का ताल्लुक़ भी जिस तरह आपने कुछ नक्शबंदी बुज़ुर्गों का जिक्र किया, इसी तरह वो मियाँ मीर के सिलसिले से और कादरी थे, लेकिन इसके बावजूद मौसीकी के दिलदादा थे। तो अमीर खुसरो ने दूसरे रागों को भी, जिनको नए नए राग बनाए, उनके नाम उन्होंने हिंदुस्तानी ज़ोडिएक साइन पर रखे और ये कहा कि इस महीने में ये राग गाया जाना चाहिए, इसकी तासीर ज़्यादा होती है। इस लेवल तक पहुँचे। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में कमाल हासिल किया और मसनवी 9 स्पेल लिखने के बाद हिंदुस्तान के ब्राह्मणों की इतनी तारीफ़ की कि मेरी नज़र से किसी ब्राह्मण की लिखी हुई किताब भी कोई ऐसी नहीं गुजरी जिसमें ब्राह्मणों की इतनी तारीफ़, क्योंकि अगर कोई करेगा तो लोग कहेंगे ये मियाँ मिट्ठू वाली बात है, लेकिन ये बात अमीर खुसरो ने की है और सल्तनत पीरियड में की है। इसी तरीके से जो दाराशिको का कारनामा है, इसी तरीके से चाहे रसखान हो या मरजुल बहरैन और मजमुल बहरैन, जब को एग्जिस्टेंस ऑफ 2 बिग रिवर्स, जिसमें एक उन्होंने वेदांता और सूफीज़म को मिलाने की कोशिश की गई है। तो एक थियोलॉजिकल हमारा रिलीजन होता है और एक जो हमारी स्पिरिचुअल विजडम है, जिसके ज़रिए से हम हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट करते हैं। जो सूफ़ी हैं वो इंसान के दिमाग पर, इंसान की जेब पर, इंसान की मालियात पर, इंसान के जेंडर और रिलीजन पर नहीं, वो उसके दिल पर नज़र करते हैं। जिसके बाद रूमी को कहना पड़ता है कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ ने, यानी वो उन्हें जो ये कमाल हासिल होता है, रूमी को बड़ा आलिम, बड़ा थियोलॉजियन, बड़ा स्कॉलर होने के बाद, वो शम्स तबरेज़ की ग़ुलामी, उनकी मेंटरशिप में आने के बाद, उनका स्टूडेंट बनने के बाद होता है। अमीर खुसरो जो बुनियादी तौर पे एक सोल्जर हैं और 8-8 बादशाहों के दरबार में रहते हैं, लेकिन उन्हें जो कमाल इम्तियाज़ हासिल होता है वो निज़ामुद्दीन औलिया की ग़ुलामी में आके होता है। वेस्टर्न राइटर्स में जो प्लेटो को कमाल हासिल होता है वो सोक्रेटिस को अपना मेंटर मानने के बाद हासिल होता है। तो जो मुर्शिद का कंसेप्ट है हमारे यहाँ, और वो जो मशहूर है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो जाहिर है कि वो मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी
आज हमने नाजरीन इस बात पर चर्चा की अपने पैनलिस्ट के साथ कि द रेलेवेंस ऑफ सूफ़ीज़म यानी तसव्वुफ़ की मानवियत क्या है, और इस नज़रिए पर पहुँचे कि सूफ़ीज़म जितना हज़ारों साल और सैकड़ों साल पहले अपनी अहमियत रखता था, अपनी इम्पोर्टेंस रखता था, इतनी ही या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज रखता है। क्योंकि जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे दिलों के रिश्ते एक दूसरे से अलग होते जाएंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाते जाते हैं जो हमें हर्ट करती हैं। हमारे सामने अगर सूफिया इकराम की तालीमात होंगी तो अमीर खुसरो का वो एंगल भी होगा कि वो बसंत को अपनाते हैं अपने पीर को खुश करने के लिए, और बसंत आज तक मनाया जाता है। अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, उस रीजन के कल्चर से मोहब्बत करें, वहाँ के लोकल कल्चर को अपनाएं, वहाँ की ज़बानों में गुफ्तगू करें। क्योंकि ज़बान किसी मज़हब की नहीं होती और मज़हब आपको किसी भी ज़बान और लोकल कल्चर को अपनाने के लिए नहीं रोकता। उस जगह के लिबास को अपनाएं, और जो हमारी सूफ़ी संतों की जो भक्ति मोमेंट की जो संस्कृति है उसकी हिफाजत भी करें, उसे ट्रांसफॉर्म भी करें, उस लेजेसी को आगे भी पहुंचाएं। क्योंकि नई नस्लों को अगर कोई चीज़ सुकून दे सकती है, अगर हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला सकती है और हमारी आत्मा को बाकी अदर फेलो सिटीजन से करीब कर सकती है, हमें इंसानियत के और हिंदुस्तानियत के एक धागे में बांध सकती है, तो वो यही भक्ति है, यही सूफ़ीज़म है, यही सूफ़ीवाद है। अगले हफ्ते फिर नए मेहमानों के साथ किसी नए मौजू पर हाजिर होंगे। देखते रहिए आवाज़ दी वॉइस। और मैं एक बार फिर अपने दोनों मेहमान सैयद तालिब हैदर साहब और विदुषी गौर साहिबा का, और अपने साथ स्टूडियो में मौजूद मिस रेशमा का धन्यवाद करता हूं, और आप सबसे इजाज़त लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।